आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे एक हमारे पास BC सॉल्यूशन है और A हमारा एलिमेंट है। A मान लो हमारा क्या है, ज़्यादा पावरफुल, और B हमारा क्या है, कम पावरफुल। मतलब A क्या है, मोर रिएक्टिव, B क्या है, लेस रिएक्टिव। जब इनकी रिएक्शन होगी तो जो ये A है, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल वाले को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे AC बन जाएगा और ये B बाहर निकल जाएगा। ये किस बेस पर कहते हैं हम कि एक हमारा मोर रिएक्टिव है, एक हमारा लेस रिएक्टिव है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसका मतलब वो हमारा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा हमारा लेस रिएक्टिव है। जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वे मोर रिएक्टिव होंगे और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होंगे वे होंगे लेस रिएक्टिव। फिर हमारी NCERT में एक्टिविटी दी हुई है आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, देखो जैसे हमने क्या ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। जैसे कॉपर सल्फेट क्या होगा हमारा, CuSO4। ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट, जैसे कॉपर सल्फेट हमारा पाउडर की फॉर्म में होगा, फिर उसके अंदर हमने वाटर को ऐड करके उसका सॉल्यूशन बना लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आ गया। एक्वस हम इसी वजह से लिखते हैं वो सॉल्यूशन के, उससे कि हमने उसके अंदर वाटर ऐड किया और फिर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में बना। जब हमने इसका सॉल्यूशन लिया तो इसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, इसके अंदर ये टूट जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इन दो में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक। फिर हमने इसके अंदर क्या किया, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने एक धागा लिया, धागे से एक लोहे की कील बांधकर लटका दी। मतलब ये लोहे की कील हमने एक थ्रेड के साथ इसके अंदर डुबो दी, ठीक है। लोहा मतलब आयरन, आयरन क्या होता है हमारा, आयरन होता है हमारा Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक है। फिर क्या हुआ, आयरन डुबोने के बाद जो ये कॉपर, जो हमारा Fe होता है, मतलब जो हमारा आयरन है, और एक हमारा क्या है, कॉपर, ठीक है। तो जो हमारा आयरन होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव। ये क्या होगा हमारा, मोर रिएक्टिव, ठीक है। जो हमारा मोर रिएक्टिव होगा, क्या बताया हमने कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर हमारा Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या हुआ, यहाँ पे Fe है हमारा मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया और Fe2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो सॉल्यूशन के अंदर इस टाइम यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, और गेन करने के बाद उसने क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ था, यहाँ पे क्या था, कॉपर 2 पॉजिटिव था और यहाँ से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आए, इन्होंने आपस में कम्बिनेशन करके, कंबाइन होके क्या बना दिया, कॉपर 2 पॉजिटिव सॉलिड। और जो ये कॉपर बना वो क्या हुआ, जो ये लोहे की कील है ना हमारी, जो ये आयरन है, इसके आसपास यहाँ पे क्या हो गया, चिपक गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। फिर अब जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके साथ चिपक गया। अब जो ये यहाँ पर जो ये आयरन है, यहाँ से जो निकल रहा है Fe2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन जो इसके अंदर है सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब ज़्यादा हो गई। और इसी सॉल्यूशन के अंदर ये भी प्रेजेंट है, SO4 2 नेगेटिव भी प्रेजेंट है। तो इस Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया, इस SO4 2 नेगेटिव के साथ क्या किया, रिएक्ट कर लिया। तो मतलब क्या हुआ, Fe2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव ने रिएक्शन करके क्या बना लिया, FeSO4 फेरस सल्फेट बना लिया, या फिर क्या बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। और जो ये आयरन सल्फेट है उसका कलर होता है हमारा ग्रीन कलर, ठीक है। तो हमें जैसे रिएक्शन होगी तो हमें क्या शो होगा,
हमें शो होगा जैसे पहले हमारा कलर इसका ब्लू कलर था, तो 20-25 मिनट बाद जैसे जैसे रिएक्शन हुई तो उसका कलर क्या होता गया, ग्रीन कलर शो होता गया। ठीक, और जो ये रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक होती है हमारी ऑक्सीडेशन और एक होती है हमारी रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे Fe है, Fe ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे तो क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारी एग्जैक्ट रिएक्शन क्या हुई, देखो जैसे Fe था, ये Fe सॉलिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया SO4, ये क्या था हमारा एक्वस। तो जो हमने ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया तो इसने इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और हमारे पास ये कॉपर आ गया सॉलिड की फॉर्म में। इसका कलर यहाँ पे पहले क्या था, ब्लू कलर, फिर ये हमारा क्या कलर हो गया, ग्रीन कलर। ठीक है, एक बात और, जब मतलब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है यहाँ पर डिपॉजिट होता गया, तो इसके अंदर जैसे जैसे डिपॉजिट होगा तो वैसे वैसे यहाँ से Fe मतलब लूज इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या करता रहेगा, कम करता रहेगा। तो ये रिएक्शन क्या होती रहेगी, स्लो होती रहेगी। फिर इसके बाद ऐसी सेम प्रोसीजर में हमारी 2 एक्टिविटी मतलब 2 इक्वेशन और दी गई है NCERT में। वे क्या है, जैसे एक है हमारी जिंक एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐसे ही हमने सेम किया, जैसे कि हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया तो वो किस में 2 ब्रेक होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। फिर इसके साथ हमने क्या लिया, जिंक ये सॉलिड और ये क्या है एक्वस। जो जिंक लिया, जिंक हमारा क्या होता है, मोर रिएक्टिव मतलब कि हाईली रिएक्टिव, कॉपर से हाईली रिएक्टिव होगा और ये रिएक्शन क्या होगी हमारी, फास्ट होगी। जब जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने शुरू कर दिए। जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो जो 2 कॉपर 2 पॉजिटिव था उसने उन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, गेन कर लिया, और क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आ गया। और जैसे ही कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आ गया, जहाँ भी जैसे भी ये जिंक लिया था हमने, जिंक के ऊपर क्या होता गया, डिपॉजिट, जिंक के ऊपर क्या होता गया, डिपॉजिट होता गया। और इसने रिएक्शन करके फिर यहाँ पे कंसनट्रेशन Zn2 पॉजिटिव की इंक्रीज़ हो जाएगी। जो Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई उसने SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, ZnSO4 एक एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर ले। तो इसका जो ब्लू कलर था इस रिएक्शन में हमें क्या शो होगा, जो ब्लू कलर था वो धीरे धीरे क्या होता गया, डिसअपियर मतलब कम होता गया, ब्लू कलर कम होता गया। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, मेनली जैसे जिंक सॉलिड लिया प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने क्या लिया, एक्वस, फिर इसने रिएक्ट करके क्या बना लिया, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन प्लस यहाँ पे क्या आ गया, कॉपर सॉलिड। तो इसका कलर क्या था, ब्लू कलर था, फिर ये धीरे धीरे क्या होता गया, डिसअपियर होता गया। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन हमें दी गई है लेड एंड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। लेड एंड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या होगा, जैसे सेम होगा, जैसे हमारा Pb है लेड, फिर हमारा क्या दिया है, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन दिया है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। इसकी रिएक्शन क्या हुई, इसकी रिएक्शन भी सेम हो जाएगी, ये बना देगा लेड क्लोराइड और कॉपर सॉलिड अलग से निकलता रहेगा। इस रिएक्शन में भी सेम होगा, जो कॉपर होगा वो लेड के ऊपर क्या होता रहेगा, डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, और डिपॉजिट होने के बाद जो रिएक्शन है फिर ये क्या होती रहेगी, स्लो होती रहेगी। मतलब सेम तीनों एक्टिविटी में प्रोसीजर सेम होगा, बस ये इक्वेशंस का ध्यान रखना है, ये कैसे लिखनी है, ये अलग अलग लिखी जाएंगी। जैसे लेड सॉलिड, कॉपर क्लोराइड एक्वस, फिर हमारा क्या बना दिया, लेड क्लोराइड एक्वस और कॉपर सॉलिड। आई होप आप सभी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।